नमस्कार। तुला राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। विशेष चर्चा तुला राशि पर होगी, खास तौर से चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के सभी जातकों के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को आप तुला राशि वाले तो देखते ही देखते हैं और देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जिनकी तुला राशि तो है, वो तो देखेंगे, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए भी ये एप्लीकेबल होगी ये स्थिति, क्योंकि साफ साफ बात है, करेक्टरिस्टिक्स जो बचपन के समय बन चुकी है। मान लिया आपका लगन यहाँ कोई और है तो अलग मैटर है, लेकिन राशि तुला है तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और जिनकी राशि भले ही मेष से मीन तक कोई भी हो, लेकिन तुला राशि हो और लगन कोई भी हो, वो लगन वाले भी इसको अपने से जोड़कर देखें तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, आजमाइए। आज आप किसी भी लग्न के हों, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, किसी का भी लग्न हो वो भी इसको देखें। चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र हो, लग्न कोई भी हो, तुला राशि होनी चाहिए, किसी भी जगह हो। अब देखिए, तुला राशि के 12th हाउस में मंगल 13 सितंबर 2025 तक मंगल कष्टकारक रहेगा। इसको कोई अभी हिला नहीं सकता, ये अंगद का पैर है। और ये पैर जो है आपको मीन राशि के लिए, और मीन राशि पर यहाँ छठे भाव है तुला का, इस मीन राशि पर दृष्टि है मंगल की, जो तुला के लिए कष्टकारक है, क्योंकि यहां पर आने वाली अचानक आपदाएं और इन आपदाओं से रिलेटेड और साथ साथ इनकम हाउस से रिलेटेड केतु जहां भी ट्रांजिट करता है गोचर के अंदर, उस समय या उसकी दशा में या उसके प्रत्यंतर में उस तरफ ध्यान जरूर जाता है। इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने वाले कुछ ग्रह आपके साथ है, लेकिन 15-16 अगस्त के बाद सूर्य आएंगे तो ज्यादा पावर हो जाएगी आपकी इनकम की। परंतु पैसा आएगा, लेकिन जाने का रास्ता पहले खुल चुका है। मैं चाहता हूं सबके पैसे खर्च हो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे कामों में हो तो और भी अच्छा है। लेकिन यहाँ तो चुनौती का दौर है। चित्रा, स्वाति, विशाखा के लिए मंगल शनि का जो प्रभाव है ये इस हाउस को इफेक्टेड करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, यह शुभ पाप ग्रह की दृष्टि है शनि की। आपके 10th कर्म स्थान में बुधादित्य योग भी है, इनकम हाउस में केतु भी है, सारे सकारात्मक भाव होते हुए भी ये शनि मंगल का जो टकराव है ये 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है और देगा भी नहीं। और ना पर यहाँ इसकी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, तो क्या कराता है, व्यर्थ के झगड़े, अशांति और पैसे का खर्च। कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, कुछ बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट करो, इधर वो करो एफडी, कोई बोलेगा इंश्योरेंस ले लो, कोई म्यूचुअल फंड, कुछ अपने ही हाथ से परेशान होकर के ये जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग पता नहीं क्या क्या होता है, तो उस तरफ अगर आप जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये इसका रिटर्न, इस खर्चे का रिटर्न नहीं आएगा। अब एक चीज देखिए, आप किसी विभाग में जाते हैं तो आपने रिश्वत दी किसी को, वो आदमी आपकी रिश्वत वापस नहीं करेगा कभी। ठीक है भाई, आपने ली थी रिश्वत, अगले साल अब वापस कर दो, नहीं। क्योंकि चोर और चुगलखोर और रिश्वतखोर बेईमान लोग भारत में बहुत हैं। तो तुला राशि इस समय उनकी जद में है, यानी कि तुला राशि का खर्चा, रिजर्वेशन हो, यात्रा हो, रेल हो, बस हो, या अपने घरेलू खर्चे हों, या अचानक आया हुआ आपके ऊपर किसी भी प्रकार का खर्चे का बर्डन, खर्चे का बोझ, और ये खर्चे के बोझ
आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसलिए मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई भी झगड़ा विवाद अगर होता है तो आप उसको स्थगित करें। अभी कम से कम 13 सितंबर तक चुप रहना अच्छा रहेगा। ये जो तुला राशि है, अब इसके प्लस पॉइंट सुनते जाइए, तो निगेटिव जो होंगे वो बाद में बताएंगे। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इस राशि को देखता है, और यहाँ चंद्रमा बृहस्पति का जो ये बहुत केसर और काजू बादाम चिरौंजी ड्राई फ्रूट खीर में डालो तो जो खीर का आनंद होता है वो आनंद तुला राशि वालों को अब मिलता रहेगा 25 जून 2025 तक। तो ये जो 25 है, सन 2025 तो गया, लेकिन 2026 तक इसका आनंद मिलेगा आपको। जून 2026 तक ये बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि को बहुत सुरक्षित रखने में मददगार होगी। और जब यहाँ बृहस्पति आएंगे अक्टूबर में, तो तब आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी, प्रगति तथा निर्भर ये करेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा, उसका इसके साथ ट्रांजिट के साथ क्या रिलेशन है। दैट इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब इन दोनों की पड़ोसियों की आपस में क्या एक रणनीति है उसको सुनिए। पंचम भाव में आपके संतान भाव को कष्ट देने के लिए राहु काफी है, लेकिन इस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। अच्छी बात यह है, दिस इज प्लस पॉइंट। अब बृहस्पति देव स्वयं कहाँ कहाँ दृष्टि डालते हैं देखिए। 1, 2 आपके भाई बहन पराक्रम और आपके साहस को कई 1000 गुना बढ़ाने वाला बृहस्पति का योग है। और आपके संतान भाव को भी ये देखता है, तो संतान के ऊपर आने वाली परेशानियों को पहले से ही न्यूट्रलाइज करने वाले बृहस्पति देव यहाँ पर हैं। और अब पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जो तुला राशि की जो पर्सनालिटी को कई 1000 गुना यूनिक पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने के लिए जब लग्न का स्वामी भाग्य स्थान में आ जाता है, तो ऐसे ऐसे दिमाग में योजना आती है, ऐसे मित्र आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे एक वातावरण बनने लगता है कि वो आपको सुरक्षात्मक दृष्टि से और मान सम्मान और पैसे की दृष्टि से बहुत मजबूती देता है। देखिए, मनुष्य सोचता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भाग्यम फलति सर्वत्र, आपका भाग्य ही फलता फूलता है चारों तरफ। उसी की वजह से आप दाल रोटी खाते हैं, या और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर इस भाग्य के स्थान से ही आती है। देवत्व के गुणों से भगवान उस व्यक्ति को भर देते हैं। देवत्व क्या है? पंच महाभूत ही देवता हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में एक दाना डालो कई 1000 गुना उत्पन्न होता है। यानी कि देवत्व मैंने जो देव देता रहता है हर समय, क्या क्या देता है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सारे देते हैं और आपसे टैक्स नहीं लेते। तो ये कुछ ग्रह ऐसे हैं वो आपको देने के लिए आए हैं। देवत्व का मतलब, अब देखिए, ये शुक्र है यहाँ पर दैत्यों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु। अब ये देवताओं के गुरु आपको दोनों तरह से पल्लवित और पुष्पित करते हैं, आनंदित, हर्षित, गर्वित, सम्मानित, सुसज्जित। आप सज धज करके जब निकलेंगे तो आपका रुतबा अलग ही देखने को आएगा। तो फिलहाल ये जो 2 सूर्य बुधादित्य का योग है, 15-16 अगस्त तक आपके रोजगार और बिजनेस, नौकरी, तरक्की में, आप चाहे दुकान करते हैं छोटी मोटी, चाहे बड़ी से बड़ी, आपकी रेस्पेक्ट तो बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति अगर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की चने की दाल, क्योंकि ये क्यों बताया मैंने, 3rd हाउस 6th हाउस, इनके लॉर्ड शत्रु राशि में है। बृहस्पति के द्वारा किए गए उपाय, केले के वृक्ष के अंदर जल देना, हल्दी से तिलक करना केले के वृक्ष को,
थोड़ी सी हल्दी माथे पर लगाना, चने की दाल भिगो करके गाय को देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।